अस्सलामुअलैकुम तमाम अहबाब को सुबह का सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है। और ये मेरा बिल्ला सुबह सुबह जो है वो सोया हुआ है और अपनी नराले स्टाइल में सोया हुआ है। तो वैसे तो ये इसकी जगह है, ज़मीन पर सोता है, एक जगह बनी हुई, लेकिन सुबह उठ के ना तो फिर देखता है कि चरपाइयाँ खाली हैं, तो फिर वो कोशिश करता है कि मुझे रात को नहीं सोने देते चरपाइयों पे, तो मैं यहाँ पे सो जाऊँ। तो ये देखें, बड़े कमाल के साथ ये अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद सुबह फिर ये देखें, बारिश का मौसम था थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हमारी ये जो बतखें और डक्स वगैरह रखी हुई हैं 2-3, तो ये कैटी मेरी वहाँ से गई है भागते हुए। तो ये देखें जी, ये नहा रहे हैं और एक दूसरे को साफ़ कर रहे हैं। और ये जो बतख है इनका मेल, वो बाहर खड़ा होकर देख रहा है, और दोनों जो फीमेल डक्स हैं वो नहा रही हैं और एक दूसरे को साफ़ कर रही हैं। और ये इनका पानी वगैरह में सब्ज़ा वगैरह डालते हैं, वो खाती हैं घास यानी, और बाजरा खाती हैं, टमाटर बड़े शौक़ से खाती हैं, और जो टुकड़े होते हैं तो वो बड़े शौक़ से खाती हैं। और ये एक नहाने के लिए घुसती है, हालांकि ठंड है लेकिन ठंड में भी ये इसी तरह से नहाती हैं। और ये जो मेल है वो देख रहा है और बुला रहा है। तो ये बड़ी खुश हैं, आज मौसम इनकी मर्ज़ी का है, क्योंकि ये ठंड की चीज़ें हैं, ठंड में ज़्यादा इंजॉय करती हैं। तो यहाँ पे बस इनके साथ लगे रहते हैं, दिन जो है वो गुजर जाता है। और ये देखिए जी, ये हमारी जो बेंटम है, बेंटम मुर्गियाँ, और ये बेंटम मुर्गा है जी। तो इनका स्टाइल भी देखें, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े मज़ा करते हैं। और ये हमने सील जो है वो भाई जो है वो सील नए लेके आए हैं। एक जो है वो मुर्गा है लसानी, एक लसानी जो है वो मुर्गी है, और ये वाली जो है ये मुखुई नस्ल की मुर्गी है। ये जब हम लेके आए थे तो ये पुरानी थोड़ी सी वीडियो है, अभी तो ये अंडे भी डालने लग गई हैं। और ये मुर्गे का भी मैं आपको बताऊंगा, माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो ये भी इनके बचपन की हैं। और ये देखें कैसे ये क्योंकि लड़ रहे थे पूरा दिन, और ये एक भी हार नहीं मान रहा था, तो बार बार हम इन्हें छुड़ाना पड़ रहा था। तो फिर ये है कि एक को हार माननी चाहिए थी। इनमें एक चीज़ होती है, खूबी है या खामी है, जब ये एक हार मान लेता है तब फिर लड़ना बंद कर देते हैं। तो इसलिए फिर हमने जो है वो मुर्गे को तो नहीं डरा सकते थे, तो हमने मुर्गी को थोड़ा किया है ताकि मुर्गा लड़ना छोड़ दे। तो ये तेल वगैरह भी लगा रहे थे भाई। तो ये जो मुखोई नस्ल की है मुर्गी, इसके साथ ये लसानी नस्ल का मुर्गा है। ये अभी बच्चे हैं, लेकिन यह है कि अभी न्यू वीडियो मैं आपको बताऊंगा बना के। ये पुरानी वीडियो थी जब हम लेके आए थे, तकरीबन 2-3 मंथ पुरानी है ये वीडियो। तो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इनका न्यू लुक भी इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा। अभी ये देखें, माशाल्लाह ये मुखोई नस्ल की है। तो जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं उनको तो पता होगा मुखोई नस्ल क्या होता है, लसानी क्या होता है। और ये जो है हमारी फेवरेट नस्ल थी मुखोई। तो पाँव से भी माशाल्लाह बहुत तेज़ है, और ये हमने बच्चे भी निकाले हुए हैं जी, चिक्स। तो ये है कि चेनी नस्ल से हमने, जो चेनी नस्ल की मुर्गी थी उसकी ब्रीड है ये। तो इसके साथ हमने 2-3 नस्ल के मुर्गे छोड़े हुए थे, एक बोस्की था, एक इस तरह के वाइट था। तो ये है कि इसके साथ हमने छोड़े हुए थे। तो ये देखें जी, मेरे दूसरे मुर्गे जो हम गली से नहीं लेते, 30 रुपये 40 रुपये का वो बच्चा जो होता है, चिक्स होते हैं जो बेचने वाले, वो ले के पाले हैं। तो ये बड़े हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मुर्गे ही निकलते हैं यार। मुझे नहीं पता मुर्गियाँ भी किसी के अगर हैं, किसी के घर इस तरह की निकली हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मैंने जब भी ले के पाले हैं तो ज़्यादातर ये मुर्गे ही निकलते हैं। तो ये भी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। ये देखें किस तरह से ये लड़ रहे हैं। तो एक आध हार जब मानता है तब ये छोड़ते हैं। अगर हम बार बार इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो बार बार पूरा दिन लड़ते रहते हैं। तो छुड़ाते तो हम हैं, लेकिन ये है कि फिर एक आध को हार मनवानी होती है ताकि फिर ये लड़ना छोड़ दें। लेकिन ये देखें आप कितना सख्त लड़ रहे हैं ये भी। और इनकी एक और बड़ी चीज़ होती है, बुरी बात है इनकी, कि ये मर्दों को या जिस तरह भी इंसानों को देखते हैं कि उनको भी लड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना उनको भी लड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात मुझे नहीं समझ आई। तो ये देखें कितना ख़तरनाक तरह से लड़ रहे हैं ये दोनों, हार ही नहीं मान रहे जी।
ये देखें जी, मुखोई नस्ल वाली जो मुर्गी है ये दूसरों का लड़ना आप देख रही है। पूरे दिन पहले सुबह खुद लड़ते रहे, अभी उनका लड़ना एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे ये दूसरा लसानी वगैरह भी खड़े हैं और ये डक्स वगैरह हमारी एंजॉय कर रही हैं जी बारिश के मौसम में। ये बड़ा एंजॉय करती हैं बारिश के मौसम में, बहुत खुश हो जाती हैं, तो नहाती हैं खुशी के साथ बारिश के मौसम में। तो इन्हें हर तरह की खुराक देनी पड़ती है, इनका खुराक का बड़ा मसला है। छत पे हमने रखी हुई है तो इनको घास टमाटर बहुत ज़्यादा खाती है, हर एक चीज़ हर वक्त खाती रहती हैं। और ज़्यादा इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो नहाने के लिए भी चाहिए होता है और दूसरा पीने के लिए वाफर मकदार में, क्योंकि अगर इनको पानी ना मिले ना तो ये बीमार हो जाती हैं, तो इनका हाजमा ठीक तरह से नहीं होता। और यहाँ पे देखें जी, अब जो है वो इस मौसम में बड़े अच्छे से तरह से हमारे ग्राउंड में जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जो पेप्सी वगैरह बचपन में हम भी खेलते थे, अभी ये भी खेल रहे हैं। आप देखें, जब जिसको लगती है ना कैच नहीं कर पाता तो वो बैठ जाता है, वो कैदी हो जाता है। और अभी ये देखें जी, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हजरात भी हमारे आ चुके हैं। ज़ुहैब भाई बॉलिंग करवा रहे हैं और वाइट हुई है, और धानी भाई सामना कर रहे हैं जी। बड़ा ही निराला सा स्टाइल है इनका बैटिंग का, बैट पकड़ने का स्टाइल देखें। और ज़ुहैब भाई बॉलिंग की, शॉर्ट पिच की, और ये देखें पीछे किस तरह से काट निकाली जी धानी भाई ने। ये हमारे फ्यूचर स्टार हैं जी क्रिकेट के। बनादा अल्लाह ए माणिया दी गल बनादा अल्लाह ए माणिया दी गल बनादा अल्लाह ए जलवे सारे तेरे ही दम से, जलवे सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी करे कुछ बाकी करे कुछ नक्शे ख़याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। सुभान अल्लाह। काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो। आका का गदा हूँ जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हूँ जहन्नम तू भी सुन ले हर बार। तो अभी मैं आया हूँ दोस्त के घर, मलक जमाल के घर आया हुआ हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने डक्स वगैरह रखी हुई थी, यहाँ पे मैं उसकी वीडियोस वगैरह बनाने आया था। तो चक्की वगैरह चलाते हैं, तो मैंने सोचा अब दोस्तों को दिखाऊं किस तरह से इसका काम होता है, चक्की का किस तरह से दानों को पीस कर आटा बनाया जाता है। तो इनके घर में भी डक्स थी, और डक्स के बाद मैंने इनकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी प्रमोशन के लिए, सूटेबल शॉपिंग पे डाली थी, जिस चैनल पे मैं हर लिहाज से शॉपिंग के तरीक़ाकार दिखाता हूँ लोगों को, होलसेल प्राइस भी, रिटेल प्राइस भी, और बिज़नेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो उस चैनल पे मैंने एक इनकी प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग के लिए मैं आपको थोड़ा सा तरीक़ाकार बता देता हूँ कि चक्की में किस तरह से आटे को बनाया जाता है गंदम पीसने के बाद। तो ये अभी आप देख सकते हैं बाहर उन्होंने बेसन वगैरह भी डाला हुआ है पीस के। अभी गंदम की पिसाई कर रहे हैं जी जमाल भाई।
मेरे बहुत ही प्यारे काबिल एहतराम दोस्त हैं ये, और इनके बड़े भाई मलक अवैस साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं। और ये इनकी चक्की है जी। एक चक्की पे जो है वो मकई का आटा जो है वो पीसा जाता है। मक्की को पीस के मकई का आटा बनाया जाता है। तो यहाँ पे गंदम अभी पिसाई हो रही है गंदम की, और यहाँ पे जो है वो गंदम का जो तोड़ा होता है, जितने केजी लोग ला के देते हैं साफ़ करने के बाद वो इसमें डाला जाता है। और यहाँ से फिर मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो धीरे धीरे से स्लोली उसको जो है वो दानों को खींचते हैं अपनी तरफ हवा पंप के ज़रिए। तो उसके बाद फिर उसकी पिसाई होती है पत्थर में, और फिर जो है वो आगे यहाँ से अभी देखें ये गंदम यहाँ पे डाली जाती है, और यहाँ से ये आगे फिर ट्रांसफ़र होती है। देखें जा रही है एयर पंप पे जो खींच रहे हैं अपनी तरफ गंदम को। और यहाँ पे ये पत्थर बीच में होता है जहाँ पे पिसाई होती है, और पिसाई होने के बाद यहाँ से आटा बाहर आता है नीचे, वो फिर तोड़ा रख दिया गया। और ये अभी आपको दिखा रहे हैं जी जमाल भाई डाल के गन्नम, और ये स्माइल भी कर रहे हैं। ये अभी देखें आपने ये दाने इन्होंने जमाल भाई ने डाले हैं ना, तो अभी लगे हुए जमाल भाई। और ये सारी पिसाई हो चुकी है और कुछ पिसाई रहती है। और यहाँ पे जो पिसाई हो जाती है उसके बाद यहाँ पे तरोड़े रख दिए जाते हैं, और फिर उनको बांध कर उनके हवाले कर दिया जाता है। इसके ऊपर लिखा जाता है नाम। तो ये अभी जो है वो बेसन के लिए दोबारा इन्होंने दाल लगाई हुई है। तो बेसन जो है पिसाई कर रहे हैं। रमज़ान आने वाला है, सारा पैकेट बना के जो आगे सप्लाई करने जाते हैं, फिर ये इसलिए यहाँ से सप्लाई होता है। A few moments later. और ये शाम का वक्त है जी। अभी ये देखें आप हमारे काम रात के वक्त सोते हुए भी हमने एक कारनामा किया था। चलें देखते हैं। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तीलियां दा उतो जेड़ा बरूद होंदा जी उसां पे पांदा जी। ये बंदा पे दसदा जी कितनियां तीलियां? 3 तीलियां भाई मेरे। 3 तीलियां जी। कितनियां जी? 3 तीलियां जी उस्ताद जी। अच्छा, दो नाल भी काम चलदा है? ना जी दो नाल नहीं चलदा। ना जी चलदा है जी। क्यों जी उस्ताद जी दो नाल काम? आओ जी ये देखो जी कान पे आवाज आई हो सीने जदीद काम जी। तो मारी के ने जी अकेले ठहरो जी इस निकी जी सुराखी दसां जी तुसां। ये देख ले मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। हम आपको पहले गल करके ते हुण सलाम याद आया जी 3 घंटे बाद। धूप में तुझसे ठंडक, सर्द में तुझसे रात, रूह की तुम शिद्दत हो। जी दोस्तों, ये वो दोनों असील मुर्गियाँ और ये मुर्गा है जो बच्चे मैंने आपको पहले बताए थे। 2-3 मंथ पहले की वीडियो बताई थी। और ये अभी इनका न्यू लुक है। ये दोनों अंडे भी डालने लग गई, और ये लसानी मुर्गा भी तैयार हो चुका है। और ये खोई नस्ल वाली मुर्गी है, और ये मियाँ वाली। और ये पीछे चीनी नस्ल की न्यू पट्टियाँ तैयार हो रही हैं जी। ये चीनी जो थी ये हमने खुद पाली है, बच्ची से लेके आए थे हम।